वासिफ की तरफ से दी गई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धमकी की वजह से पीड़ित लड़की ने फांसी लगाए जो है वो सुसाइड किया था, ये आरोप है। वहीं आपको बताएं कि अब इससे लेकर अब पीड़ित परिवार जो है वो लगातार इसमें इंसाफ की मांग कर रहा है। आरोपी को कड़ी सजा यहां पर दी जाए, ये मांग पीड़ित परिवार की तरफ से अब यहां पर की जा रही है। और मैनपुरी में भी इसी तरीके से अब वासिफ की प्रताड़ना से खुदकुशी के मामले में एसिड अटैक की धमकी जो है वो वासिफ की तरफ से दी जा रही थी। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर परिवार जो है वो इंसाफ की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। और साहिल का रुख कर लेते हैं जो मैनपुरी से इस वक्त पूरे परिवार के साथ जुड़े हैं। साहिल, अपना सवाल परिवार से कीजिए क्योंकि परिवार सच्चाई बता सकता है। जी बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है क्योंकि पीड़ित परिवार इसी आस में कि कब उनको इंसाफ मिलेगा। बाबूजी, आपको इस घटना के बारे में कब पता चला कि वासिफ अंसारी जो आपकी बेटी को लगा था परेशान कर रहा, छेड़ रहा है? मुझे कई बार पता चला, मैंने कहा था, मैंने फोन आया इनका मैडम का, मैंने कहा अभी आऊँगा मैं तब बता दूंगा। और इसने 29 तारीख की रात को ही बहुत परेशान किया है। इसने उस पर इतना दबाव बना दिया, कह रहा है कि शादी कर ले, तू धर्म परिवर्तन कर ले, मुसलमान बन जाओ, भाग चल मेरे साथ। लेकिन इस चीज़ को उसने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने हमारे पास फ़ोन किया तो मैंने ये कहा, प्रिय मम्मी तुम शांत बैठो, हमारे घर आके हमारे के बातचीत कर लिए हैं। देखो कहूँ चिल्लाने की जरूरत ना है, बहुत बड़ी बदनामी हो जाए, बिटिया को ब्याह शादी कैसे हो है। और 2-4 महीना पहले गए थे जाके मम्मा के पास, उनने हमें डराए धमकाए के बजाए तो पता से 5-6 महीना पहले, 7-8 महीना पहले गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। भैया क्या धमकी क्या देता था वासिफ आपकी बेटी को? धमकी यही देता था कि घर वालों को, अगर तेरे घर वालों को मार देंगे और तेरे मुंह पे तेजाब छिड़क देंगे और तेरा चेहरा बिगाड़ देंगे अगर तूने किसी से कहा तो। मृतक युवती की जो माँ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, इनका भी काफी ज्यादा जो बुरा हाल है रो रो कर यहाँ पर हुआ है। माता जी, कब पता चला कि वो वासिफ आपकी बेटी को लगा था परेशान कर रहा था ऐसे? 1-1.5 साल हो गई थी परेशान करते करते, 1-1.5 साल हो गई। मैं ललीब रोज कहती थी, मम्मी जे मैं स्कूल कॉलेज जाते हैं तो जो परेशान करता है, जो कहते हैं मुसलमान बन जा के मेरे संग शादी कर ले, ना तेजा उठाती तेरे मुंह पे, जो कहता था वो। तो हमने, लली तू चिंता मत कर, पापा बुलाए रे, तब कहीं पापा बोले कि लली तुम चुप हो जाओ, हम आए रहे, तुम बात करेंगे आए के दिल्ली से। मैं कहूँ कहियो मत कहूँ से। पुलिस में शिकायत नहीं करी क्या आपने? मैंने शिकायत जाए से ना करी कि बदनामी होगी, जहाँ से शिकायत ना करी थी, जाए शिकायत ना करी, मेरी लली की बदनामी हो जाती, चारों तरफ भी शादी ना होती, जहाँ से मैंने शिकायत ना करी थी। क्या मांग करते हैं पुलिस से आप सरकार? मैं यही शिकायत करता है कि उसे बस उसे भी फांसी चाहिए, अब मेरी लली को इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही कहते हैं, मेरी लली को इंसाफ चाहिए, उसे भी फांसी चाहिए, फांसी दिलवाओ उसे भी। उसे जब आपकी बच्ची ने आपसे जिक्र किया तो उसमें आपने कहा नहीं कि घर जाके लड़के के परिवार वालों से बातचीत की जाए? अरे भैया यही चाहते हैं हम। आपने कई बारी गए होंगे परिवार, तो परिवार ने क्या कहा कि हम बच्चे को संभालेंगे समझाएंगे? या परिवार वालों ने, उनके बाप बेटा ने जय गई हमारा लड़का ऐसे ही करेगा, तू जो कर पाए सो कर ले जाएगा, जा हम क्या करे, जा तो करने से कर ले जाएगा। लेकिन हमने कही चलो भैया ना करेंगे तो ठीक है, बाद में देखेंगे कच ना कच। लेकिन हमने सोची थी हो सका तो सदज जाए, लेकिन ये ना मानो, जाने लास्ट जो ही करो कि हमारी बिटिया को जान से ही खो दो। और बस हम साहब यही चाहते हैं, अगर हमारी लड़की गई है तो इसे भगवान न करे, इसको भी या तो फांसी दी जाए या तो आजीवन कारावास किया जाए। क्यों? अगर 2-4 साल में छोड़ दोगे तो हो सकता है किसी की बेटी के साथ फिर वो ऐसा ही करेगा और ऐसा ही चलता रहेगा, फिर बेटियों का निकलना जीना दुसना हर बार हो जाएगा। बस लड़की यहाँ कहीं स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, इसे मालूम है कि बिटिया इतने टाइम निकलेगी, उतने ही टाइम ये आगे। आपके बच्चे पढ़ने में भी होशियार थी कह रहे? भैया पढ़ने में आप उसके नंबर निकलवा के देख लो, हर चीज में फर्स्ट आई है अभी तक। और पूरा मामला जो है एक बार बता देते, क्योंकि बताया ये जाता है कि पिछले 1 साल से वासिफ अंसारी जो है युवती को लगातार परेशान कर रहा था। जब भी युवती अपने घर से बाहर निकलती थी, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, क्लास लेने के लिए जाती थी, रास्ते में उसको छेड़ा करता था, धर्म परिवर्तन को दबाव बनाता था, शादी करने के लिए दबाव बनाता था और ना करने पर तेजाब फेंकने की धमकी देता था। और ये जो परिवार हमारे साथ मौजूद है, आपने
कितनी बार अपनी बेटी से बातचीत करी, बेटी कब से आपको बता दी कि वो लड़का परेशान कर? मेरी बेटी ने 2-4 बार बीच में बताई थी, और भी तो जिस दिन खत्म हुई है उससे पिछले दिन भी बताई थी। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, 10 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, मैं घर आ जाऊंगा, मैं बातचीत कर लूंगा। अगर उसके घर वाले कुछ कहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा कुछ। लेकिन मैं आ नहीं पाया, उससे पहले तो इसने ये सीन करवा दिया। मैं बताओ कैसे तसल्ली करूं? ये क्यों परेशान कर रहा था आपकी बेटी, जब आपकी बेटी यहाँ से आती जाती रहती? अरे भैया भगवान जाने इसका क्या संबंध था, अब ये जाने, इसका काम जाने, अब मुझे तो अब कुछ मालूम ही नहीं है। ये तो फोन बताएगा, क्योंकि एक मोबाइल फोन भी जो है वो भी मिला है। वो भी मिला है, लेकिन वो फोन पुलिस ने हमसे ले लिया है, और अभी उसकी कोई जांच वांच नहीं हुई है, और ना ही हमें कुछ लिख के दिया है कि ये मोबाइल आपका हमारे पास है। ना ही FIR में मोबाइल लिखा, ना कोई मुझे रिसीविंग वगैरह दी गई है। अब अगर फोन वोन मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा, अगर इसके संबंध हैं तो। देखिए परिवार जो है सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको फांसी की सजा दी जाए, जिससे ऐसी घटना जो है दोबारा देखने को न मिले। क्योंकि परिवार वाले का यही कहना है कि हम कई बारी आरोपी के परिवार वाले के पास गए थे बातचीत करने, लेकिन उन्होंने धमका के परिवार के पास तो गए थे, लेकिन क्या इससे पहले, क्योंकि इतने वक्त से परेशान कर रहा था ये लड़का इनकी बेटी को, क्या कभी पुलिस में इससे पहले शिकायत की गई? और अगर की गई तो क्या कोई स्टेप पुलिस द्वारा नहीं लिया गया, कोई एक्शन? बाबूजी इतने समय से वो लड़का आपकी बेटियों को परेशान कर रहा था, आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करी? पुलिस में भैया इसीलिए नहीं की, अब 2-4 साल बाद शादी करेंगे, पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि कोई बात निकल आई तो। लेकिन मैंने इनके घर वालों को समझाया था, मैंने भैया देखो चाचा, अब तुम्हारे गरीब खानदान के लगते हो, आज तक हमने तुम्हारे बच्चे ने, हमारे बच्चे ने किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, लेकिन तुम भैया समझा दो समझा दो समझा दो, लिए नहीं माने। लेकिन बिटिया ने फिर मुझे बताया, तो मैंने कहा बेटा रुक जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ दिल्ली से। इसने बहुत धमकी दी है, कह रहा तेरे घर में कोई नहीं है, तेरे घर में आग लगा देंगे, और नहीं तो तुम ना है, मैं निवल है, मुँह पे पैसा टकाना है तो। अच्छा पैसे की? गरीब आदमी हैंगे भैया, गरीब आदमी है, बस 3 घर हमारे परिवार में हैंगे, सब मुसलमान की बस्ती है जहाँ से दबके रहते। कई बारी बिटिया ने कहा जो, लेकिन आप पुलिस के लिए क्यों बदनामी होगी? बदनामी के डर से भैया बचे रहे, क्योंकि क्या बताएं भैया, ब्याह शादी करने बिटिया को कोई ना करे, अगर बदनामी हो गई तो भैया इसलिए हमने कुछ ना कही थी, हमने चलो भैया दबा दो। लेकिन जाने ज्यादा ही परेशान करो तो लड़की नहीं समझ में आई, इतनी काज कैसी बात कर दी है, जो कि बिटिया के पास निरे फोन करते है जू भैया देखो, न तो जब कॉल डिटेल निकलवा दो, अगर कॉल डिटेल में कुछ निकले तो ठीक है, न तो वरना जैसो अच्छो लगे तैसो करियो भैया। और फोन की कोई रिसीविंग ना है, फोन अगर है तो वो वहां भैया पेश करो जाए, क्यों फोन में लॉक लगो, हमें भैया मालूम ना है कहाँ लॉक लगो है। तो अब आपको लग रहा है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं न्याय करेगी, गिरफ्तारी? भैया अगर पुलिस अगर न्याय करेगी तो भैया हम संतुष्ट हैं, अगर पुलिस न्याय नहीं करेगी तो फिर हम कैसे संतुष्ट हुए हैं भैया, जो तो बताओ। न्याय चाहिए मुझे, बस न्याय चाहिए अपनी लली की, कैसे लली हमारी फांसी लटकी ऐसे उसे भी लटकना चाहिए। बहुत दिन से परेशान करो, किस दिन लली कह भाई खत्म, वही बात इन लली ने बताई ना गजू, बस मैं यही कहती लली कि तेजाब की धमकी दिखा दो मम्मी मर जाए। साहिल लगातार आप परिवार से बात कर रहे हैं, परिवार का दुख देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन सांसद मैनपुरी की हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो ना परिवार से मिलने गई है, ना ही फिर यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी नेताओं की ओर से कोई भी बयान सामने आया है। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 2 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें। कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फेडरेशन और अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर लगाया जुर्माना। मोहित खान की एक और बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस जारी, जिला प्रशासन ने जारी किया नोटिस, तो इस बिल्डिंग पर भी हो सकता है बुलडोजर एक्शन। अयोध्या से रेप पीड़िता को लखनऊ किया गया रेफर, अयोध्या जिला अस्पताल में नहीं हो पा रहा सही इलाज। अयोध्या मामले में बीजेपी डेलीगेशन ने शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जांच रिपोर्ट, कमेटी ने सौंपी 4 पन्नों की रिपोर्ट। इसी हफ्ते वक्फ बोर्ड बिल होगा पेश, सरकार इसी हफ्ते पेश करेगी बिल, सूत्रों के हवाले से खबर। वक्फ एक्ट पर अखिलेश यादव का बयान, मुस्लिम को लेकर बीजेपी की सोच असंवैधानिक, मुस्लिम भाइयों के अधिकारों के हनन की कोशिश। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक्स पर विवादित पोस्ट, 5 अगस्त को बताया काला दिन, 5 अगस्त को ही हटाया गया था आर्टिकल 370।
शहजाद पूनावाला का कांग्रेस के विवादित पोस्ट पर पलटवार, कहा आज जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे नहीं गोल्डन डे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, 8 अगस्त से जनसामान्य यात्रा निकालेंगे डिप्टी सीएम अजीत पवार। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एमसीडी में नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी, दिल्ली कैबिनेट की सिफारिश बाध्य नहीं। जम्मू कश्मीर के अखनूर बट्टल में बंद किए गए स्कूल, आतंकियों के देखे जाने की खबर के बाद आदेश जारी किया गया, इलाके की सेना चला रही है सर्च ऑपरेशन। कश्मीर के अवंतीपोरा पुलवामा में बढ़ाई गई सुरक्षा, तो 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट पर सेना। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी का किया दौरा, 2 आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल का आना बेहद अहम माना जा रहा है।